अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये फ्राइडे का दिन है और तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कई दिनों से हर ब्रांड पे फ्राइडे सेल लग रही है, ब्लस्ट फ्राइडे सेल लगती है। और आज जो है तो करिश्मा वालों ने भी 3 दिसंबर को फ्राइडे सेल लगाई हुई थी। तो मेरा काफ़ी दिल था, क्योंकि मैंने उसमें जो सूट पसंद किए थे, तो मेरा दिल था कि मैं वहाँ चली जाऊँ और अपने लिए सर्दियों के लिए शॉपिंग कर लूँ। तो बस ये सेल तो खैर सुबह 9 बजे से ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गई थी और स्टोर में भी स्टार्ट हो गई थी, मगर आज मेरे बेटे का पेपर भी था और दूसरे के बच्चे भी स्कूल में थी। तो मैंने फिर आज तो मैं नहीं सकती थी। उसके अलावा फिर जुमे का दिन होता है तो ज़ाहिर है फिर नमाज़ भी पढ़नी होती है, तिलावत भी करनी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो जो नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो खैर मैं शाम के टाइम चली जाऊंगी। तो बस ये तकरीबन मगरिब की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, हम बाहर निकले हैं और आप लोग रश को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि शॉप्स वगैरह सारी खुली हुई है और काफ़ी देर हमें लग जाती है मतलब रास्ते में। क्योंकि हमारे घर से जो है तो ये करिश्मा जो स्टोर है वो काफ़ी दूर है, और करिश्मा के 2 स्टोर है, एक स्पिंसर प्लाज़ा में है और एक जो है तो उसका प्लाज़े का नाम तो खैर मुझे इतना याद नहीं है। मैं तो ऑनलाइन भी सूट मंगवा लेती, मगर फिर भी जब बंदा अपने हाथ से ख़ुद कपड़ा देख लेता है, उसके साथ जो शॉल होती है वो भी देख लेता है, तो तसल्ली हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ और वहाँ पर मैं देख कर तो ले लेती हूँ। मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होगा। अच्छा जी, तो एक स्पिंसर प्लाज़ा में इसका स्टोर है, वहाँ तो खैर हम नहीं गए, और इस वाले स्टोर हम आए हैं। ये फ़र्स्ट टाइम मैं स्टोर आई हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि ये कहाँ पर है। तो पहले हम नीचे वाले पोर्शन में आए थे, तो यहाँ पर मिक्स ब्रांड थे। तो जिसके इसके अंदर में आ गई थी, तो मुझे तो पता नहीं था, मैं समझी कि यही करिश्मा का मतलब ब्रांड यहीं पर भी होगा, यहाँ पर भी उसके कपड़े वगैरह होंगे। मगर जब मैं अंदर इंटर हुई तो मैंने पूछा, तो वो कह रहे थे कि वो ऊपर पोर्शन में है और नीचे जो है तो ये मिक्स ब्रांड है, यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड थे। तो खैर यहाँ पर भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे थे, तो मैंने तो देखे नहीं, क्योंकि मुझे तो करिश्मा जाना था और टाइम भी इतना ख़ास नहीं था, क्योंकि मैंने घर में कुछ पकाया भी नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से यहाँ से कुछ ना कुछ कपड़े वगैरह ले लूँगी तो मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पर बच्चों की भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। मेरी छोटी बेटी तो कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ले ले। तो मैंने उससे कहा था कि मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा यहाँ आ जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं अपने लिए आई हूँ, क्योंकि टाइम लगता है कपड़े देखने में भी। तो यहाँ पर भी बच्चों की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब गर्म गर्म कपड़ों की भी थे, और इसके अलावा भी जो बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ से मैं निकल आई हूँ, अब मैं ऊपर पोर्शन में चली आ गई हूँ, क्योंकि ऊपर जो है तो करिश्मा का ब्रांड है। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं आई हूँ तो मुझसे पहले कुछ लेडीज़ वगैरह यहाँ पर खड़ी थी, और जो शॉप का मतलब जो स्टोर का दरवाज़ा था वो बंद था। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो कहती कि हम काफ़ी देर से हम खड़े हुए हैं और वो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि जो डिस्प्ले लगाई हुई थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। तो खैर उसके साथ ही दूसरा मतलब करिश्मा लिखा हुआ था शॉप के ऊपर। जब मैं यहाँ अंदर इंटरव्यू हूँ तो यहाँ पर भी करिश्मा के कपड़े थे, मगर यहाँ पर कोई भी सेल नहीं थी और इतनी ख़ास यहाँ पर वैरायटी भी नहीं थी। तो खैर इन लोगों से भी मैंने पूछा है, मैंने कहा कि करिश्मा वाले की जो शॉप है ये उन्होंने डोर क्यों बंद किया हुआ है। तो वो यही कह रहे थे कि सुबह से काफ़ी ज़्यादा रश मतलब यहाँ था, तो बार बार ये लोग 2-3 घंटे बाद जो है तो अपना डोर बंद कर लेते हैं और दोबारा से सेटिंग करते हैं, मतलब डिस्प्ले पे जो कपड़े वगैरह होते हैं वो लगा लेते हैं। और मुझे कह रहे थे अगर आप अंदर चली भी जाए तो कपड़े वगैरह तो उन्होंने डिस्प्ले पे नहीं लगाए हुए हैं, तो लेने में मुश्किल हो जाएगा। तो ये जी हम बाहर खड़े हुए हैं और मेरी बेटी तो कहती कि मम्मा ये लहंगे को देखिए कितना खूबसूरत लहंगा है, और हमारे लिए इस तरह के लहंगे ले। अच्छा, जब हम खड़े थे तो हमारे पास फिर काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ आई हैं, और आप देख सकते हैं कि रश भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा ऐसा मुझे इतना यकीन नहीं था, मैं समझी कि अब तो काफ़ी लेट हो गया है, सुबह 9 बजे से जितने लोगों ने कुछ लेना होगा तो वो ले लेंगे, अब इतना रश नहीं होगा। मगर जब यहाँ पर ऐसा ऐसा टाइम गुजरता गया और लोग आते रहे, खैर मेरा तो दिल तंग हो गया। मैंने तो अपनी बेटी से कहा कि चलो चलते हैं दूसरी वाली करिश्मा में। तो अब जाने ही वाले थे कि वहाँ से भी 1-2 लेडीज़ आई हैं, उनके पास शॉपर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने वहाँ से सूट लिए? तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ से सूट लिए, मगर वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है। फैंसी तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गए हैं और सब कुछ मतलब उलट पुलट पड़ा हुआ है। तो बस मैंने कहा कि चलो यहाँ थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, अगर उन्होंने डोर नहीं खोला तो इसके बाद हम चले जाएंगे। और यहाँ पर सारी जो लेडीज़ थी तो वो गपशपें लगा रही थी, कोई क्या कह रहा था, कोई अपने जो कपड़े वगैरह लिए थे वो चेंज करवा रहे थे। आखिरकार दरवाज़ा खुल ही गया, क्योंकि मैं तो जाने वाली थी और ये हम आ गए हैं अंदर। और अंदर इनका स्टोर बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका स्टोर बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हम अंदर जैसे इंटर हुए तो कपड़े तो खैर थे, मगर हम अभी तक उन्होंने ख़ास सेटिंग नहीं की हुई थी, किसी के दुपट्टे नहीं थे, किसी के ट्राउज़र नहीं थे, मतलब जो स्टिच में थे। और ख़ैर मैं तो आई थी विंटर कपड़े लेने के लिए, मगर विंटर में कुछ भी नहीं था, सारे लॉन के कपड़े रह गए थे। इसके अलावा ये फैंसी रह गए थे, तो मुझे तो ना फैंसी चाहिए थे और ना ही मुझे लॉन के चाहिए थे, क्योंकि मौसम अब सर्दियों का है। तो मैं यही सोच कर गई थी, क्योंकि इनके पास जो लेदर वाले कपड़े हैं वो काफ़ी खूबसूरत, उनके मतलब प्रिंट भी थे और एम्ब्रॉयडर्ड थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और प्राइस भी बहुत मुनासिब हो गई थी सेल के बाद। तो खैर मैं तो उसके लिए आई थी। तो यहाँ पर मैं वो मेरी छोटी बेटी कह रही थी कि मामा मैं आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ और आप जाकर कपड़े देखिए। तो कपड़े जब मैं गई हूँ तो अच्छा, तो वो
نہ وہ کھولنے دے رہے تھے اور نہ ہی وہ مطلب اس طرح دیکھنے دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں سے سوٹ لینا ہے اٹھا کر لے لے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مطلب شاپ کیپر جو تھے تو بہت زیادہ وہ لڑکے سارے تھک گئے تھے اور اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ تھک گئے ہیں. تو خیر بس مجھے تو بالکل بھی مزہ نہیں آیا، کیونکہ جو میں سوچ کر آئی تھی وہ تو بالکل بھی یہاں پر نہیں ہوا. اور یہاں پر بس یہ سارے جو تھے تو یہ سارے لون میں تھے، فینسی میں تھے، اچھے تھے، خوبصورت تھے. ان کی پرائسز بھی کافی زیادہ کم ہو گئی تھی، مگر مجھے تو خیر ان میں کچھ انٹرسٹ نہیں تھی، کیونکہ میں لینے ہی نہیں تھے. ویسے میں نے ایک راؤنڈ لگا لیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے تو گرم کپڑوں کی سائڈ پر جب میں گئی ہوں تو وہاں پر تو بس کچھ کپڑے انہوں نے ڈسپلے پہ لگائے ہوئے تھے جو رہ گئے تھے، مطلب کچھ کلر، اور باقی کچھ بھی نہیں تھا. تو بس خیر دل تو بہت زیادہ خفا ہوا، کیونکہ میں اتنی دور سے آ بھی گئی تھی ٹائم نکال کر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی شاپ کے اندر جب ہم جھانک کے دیکھ رہے تھے تو کافی زیادہ کپڑے جو پیکٹس تھے وہ نیچے اس طرح بکھرے پڑے ہوئے تھے، اور اس میں زیادہ تر مطلب اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں لونگ کے کون سے ہیں اور گرم کون سے ہیں، کیونکہ سارے ایسے الٹ پلٹ انہوں نے لگائے ہوئے تھے. تو بس خیر یہاں پر بس مجھے ویسے ہی میں نے دیکھ لی ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ میں دوسری اسٹور چلی جاؤں، لیکن پھر یہی دل میں آیا خیال کہ وہاں پہ گئی اور وہاں پر مجھے کچھ نہیں ملا، تو اس سے اچھا ہے کہ بس چھوڑ ہی دوں. تو کرزما میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم مجھے اس طرح لگا ہے کہ سیل ساری، اور ان کی جو آن لائن ہے تو وہاں پر بھی سارے کپڑے سولڈ آؤٹ ہو گئے تھے. جب میں بار بار دیکھ رہی تھی تو وہاں پر ابھی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی. مجھے لگتا ہے کہ کرزما کے سارے کپڑے ہی بک گئے ہیں. تو خیر بس وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا. اب میں گھر آ گئی ہوں اور کافی لیٹ بھی ہو گیا تھا، دل بھی خفا تھا کہ اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا تھا کہ کل بھی ہم لوگوں کی مطلب سیل ہی ہے، مگر اگر میں آج بھی گئی تو کچھ بھی مجھے نہیں ملنے والا. تو اس سے اچھا ہے کہ چھوڑ دوں کسی اور برانڈ میں جا کر، تو پھر میں لے لیتی ہوں. تو یہاں پر آتے ساتھ ہی رات کے کھانے کا بھی تھا. تو یہ بھنڈی میں منگوائی تھی، کیونکہ بھنڈی کھانے کو بہت زیادہ چاہ رہا تھا. تو میں سمپل میں نے درمیان میں سے کاٹ لیا تھا اور اس کو میں پکا رہی ہوں. اور یہاں پر میرے پاس بون لیس چکن پڑی ہوئی تھی، تو میں بون لیس چکن ہانڈی بنا لوں گی. تو جی یہاں تک میری ویڈیو تھی. امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں. انشاءاللہ دوبارہ دیکھو کسی اچھے برانڈ میں جا کر تو میں کپڑے لے لوں گی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج ان کی سیل آج ہی لگی ہے اور 2 دن کی لگی ہے اور اتنا زیادہ رش ہے. کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ صبح سے کافی لوگ جا کر تو لے لیے ہوں گے کپڑے، لیکن جب میں گئی ہوں تو میرے بعد بھی کافی زیادہ مطلب لیڈیز آتی رہی ہیں، اور وہ بھی اسی طرح جاتی رہیں، کیونکہ کپڑے تو ان کے پاس اتنے خاص نہیں تھے، سب کچھ سولڈ آؤٹ ہو گیا تھا. تو جی میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس بھی ضرور کریں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کسی اچھی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دے. دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.